गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं पढ़ा रहा था आपको हाई स्कूल गणित, जिसमें प्रश्नावली 1.4 चल रही थी। आज इसका क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। ठीक है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें देखें क्या कह रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, 43.123456789। ठीक है, पहला क्वेश्चन है ये 43.123456789। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 0.120112001200012000 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये संख्या है, आगे इसी क्रम में बढ़ते जा रही है। अगला क्वेश्चन है 43.123456789। उसके ऊपर बार, होल बार का क्या मतलब होता है। होल बार का मतलब ये है कि जो जिसके ऊपर होल बार लगा हुआ है, ये बार लगा हुआ है, ये संख्याएं इसी क्रम में बार बार क्या है, दोहराई जाएंगी आगे। ठीक है, बार बार क्या है, रिपीट हो रही हैं आगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था, 43.123456789। देखिए यहाँ पे संख्या क्या है, शांत हो गई है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूर्णतः विभाजित हो गई है, तो यहाँ पे क्या है, संख्या शांत हो गई है। तो क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। ठीक है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में, जब मैंने आपको अंतर दोनों में बताया था, उस समय पढ़ाया था। उस वीडियो को आप देखिएगा ज़रूर। तो इसमें क्या कहेंगे कि क्योंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है। देखिए यहाँ पे क्या है, संख्या शांत हो गई है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और जो शांत संख्या होती हैं वो परिमेय संख्या होती हैं। ठीक है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि जो शांत संख्या होती हैं वो परिमेय संख्या होती हैं और वो P/Q के रूप की होती हैं। जब P/Q के रूप की होती हैं और Q का जो अभाज्य गुणनखंड होगा, जब संख्या शांत होगी तो उसका अभाज्य गुणनखंड किस रूप में होगा, इस रूप में होगा, 2 की घात m या 5 की घात n के रूप में होगा। ठीक है, जब संख्या शांत होगी तो उनका जो अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का होगा। ठीक है, ये मैं आपको सब कुछ पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, उसी में ये क्या है, एक छोटा सा निर्देश दिया हुआ वो है, केवल छोटा सा ये बताया गया है कि इसमें क्या क्या होता है। संख्या केवल पहचानना है कि क्या क्या इसमें है, क्या क्या नहीं है। संख्याएं शांत हैं, और जब शांत हैं, जब परिमेय संख्या होंगी तो P/Q के रूप की होंगी, और जब वो शांत होंगी तो उनका अभाज्य गुणनखंड किस रूप में होगा, 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 0.1201200120000120। तो आप देखेंगे ये संख्या शांत नहीं हो रही कहीं, मतलब क्या है, अशांत है। और साथ में ये देखेंगे कि किसी क्रम में ये दोहराई नहीं जा रही है। ठीक है, देखिए 1201 है, ठीक है, 1201 है, फिर क्या है 2001 है, फिर 20001 है, तो ये किसी भी क्रम में दोहराई नहीं जा रही है। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अशांत है क्योंकि शांत नहीं हो रही है, और साथ में अनावर्ती हो जाएगा क्योंकि किसी क्रम में ये दोहराई नहीं जा रही है। ठीक है, तो इसलिए जब संख्या क्या होती है आपकी, अशांत और अनावर्ती होती है, तब वो संख्या कैसी होती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ, जो संख्या अशांत और अनावर्ती होती हैं वो संख्या कैसी होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 43.123456789। इसके ऊपर बार, मतलब क्या है, 1234567 है, बार बार क्या है, किसी क्रम में दोहराई जा रही है। इसका मतलब क्या होता है कि आपको इस संख्या का मतलब क्या होगा, 43.123456789, और फिर ये स्टार्ट हो जाएगा 123456789, यही दोहराते दोहराते चला जाएगा। तो मतलब क्या है कि 123456789 का बार बार क्या है, क्रम दोहराया जा रहा है। ठीक है, और क्या है, ये संख्याएं बढ़ती रहेंगी। अशांत संख्याएं हैं और प्लस ये आवर्ती संख्याएं हैं। और आपको पता है अशांत और आवर्ती संख्या कैसी होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए वही लिखा हुआ है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत है, ये बढ़ती जा रही हैं, और आवर्ती हैं, एक ही क्रम में क्या है कि एक ही क्रम में ये बढ़ती जा रही हैं, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। और जो परिमेय संख्या होंगी तो P/Q के रूप की होंगी, परिमेय संख्या होंगी वो P/Q के रूप की होंगी। और आपको पता है कि अशांत और आवर्ती जो संख्या होती हैं उनका अभाज्य गुणनखंड, देखिए Q का अभाज्य गुणनखंड किस रूप में होता है, किस रूप में,
नहीं होता है 2 की घात m और 5 की घात n के अतिरिक्त कोई और भी इसका अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, तो मतलब इस रूप में ये नहीं है। ठीक है, तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा ऐसी संख्याओं का वो इस रूप में नहीं होगा, मतलब इसके अतिरिक्त भी कोई अभाज्य संख्या इसमें और सम्मिलित होगी। ठीक है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात m 5 की घात n के अतिरिक्त कोई और भी अभाज्य संख्या है इसमें सम्मिलित होगी। ठीक है, ठीक है। अब मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगली एक्सरसाइज आपकी अगली वीडियो में आपको पढ़ाई जाएगी। ठीक है, ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद, और इसी चैनल पे बने रहिएगा।